हाय दिस इज जय। ये है लेक्चर ऑन डिमांड पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। पार्ट 2 में हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन और कुछ वर्ड प्रॉब्लम की। ये थर्ड पार्ट में हम ढेर सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। यहाँ पे ज़्यादा झंझट है नहीं, इन दोनों के बीच के एज का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो 5x एक का होगा 7x। कहानी खत्म। x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रेशियो गिवन है। एक्चुअल एज कुछ 5 टाइम इंटू एक्स होगा, उसका कुछ 7 टाइम इंटू एक्स होगा। ठीक है, x कांस्टेंट है। 4 ईयर लेटर जैसे ही ईयर लेटर 4 ईयर बिफोर ऐसा है, टेबल बना लीजिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एज वाला क्वेश्चन है, बिना टेबल के आगे मूव ना करें। यहाँ पे है राहुल, यहाँ पे है हारून। राहुल का प्रेजेंट एज है 5। अच्छा, ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब पहले राहुल है तो पहले राहुल के लिए 5x, हारून है तो उसके लिए 7x। ठीक है, राहुल का है 5x, इसका है 7x। हमसे क्या बोले? 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद। 4 साल बाद अगर मैं अभी 20 का हूँ तो 4 साल बाद 24 का हूँगा। अगर अब अभी आप 5 के हैं तो 4 साल बाद 9 के होंगे। वैसे ही ये हो जाएगा 5x प्लस 4, 4 साल बाद इसका 4 साल से बढ़ जाएगा, इसका हो जाएगा 7x प्लस का 4। ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। कौन सी एज के? इन दोनों एज का जो सम है वो 56 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्यूचर का जो एज है 5x प्लस का 4 प्लस 7x प्लस का 4 इक्वल टू 56। क्या ही है अब बचा इसमें? 5x प्लस 7x, 12x, 4 प्लस 4 8, 12x प्लस 8 इक्वल टू 56। इसको हटा दिया जाए। 12x प्लस 8 इक्वल टू 56, 12x प्लस 8 इक्वल टू 56। 12x इस साइड रखते हैं, माइनस प्लस 8 उधर जाएगा माइनस 8। 56 माइनस 8, 56 से 8 जाएगा तो वो बचेगा हमारा 48। 12x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 बाई 12। 12 के टेबल में 4 टाइम में आएगा, x का वैल्यू 4 आया। मीन्स जो कहाँ गई है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। प्रेजेंट एज क्या था? 5x इज टू 7x, x का वैल्यू 4 आया। तो यहाँ पे नीचे का पोर्शन दिखे या फिर इसी को हटा देते हैं। प्रेजेंट राहुल प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 4, एक्स का वैल्यू हमारे पास 4 आया था तो 5 4 जा 20 ईयर। और हारून का जो प्रेजेंट एज होगा वो होगा 7x, यानी 7 इंटू 4 28 ईयर्स। ठीक है, 4 साल बाद बताया तो इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 32। ठीक है, 24 32 दोनों का सम आएगा तो 36। कहानी खत्म। प्रेजेंट एज 20 ईयर, 28 ईयर आ गए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए और है इनमें। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक क्या 2 और है, लेकिन काम लायक एक क्वेश्चन है। Hmm. 15 years from now, ये इसका ही क्वेश्चन है। 15 year from now, Rabi age will be 4 times his present age. Rabi age will be 4 times of his present age, of his present age. What is Rabi present age? रबी का प्रेजेंट एज क्या होगा? व्हाट इज रबी प्रेजेंट एज?
देखिए 15 ईयर फ्रॉम नाउ रबी एज विल 15 साल बाद। पहले प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर ले लिए। कहानी आ गया एज वाला, पहले टेबल पास्ट, उसके बाद आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद आएगा हमारा फ्यूचर। ठीक है, इकलौता हमारे पास रवि बाबू हैं, तो रवि बाबू को बाहर रख लेते हैं। रवि का प्रेजेंटेज कितना है, एक्स है। बात किसकी हो रही है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद, यानी फ्यूचर में रवि बाबू हो जाएंगे एक्स प्लस 15। अगर अभी मैं 20 का हूँ तो 15 साल बाद 35 का हूँगा। अगर आप अभी 15 के हैं तो 15 साल बाद 30 के होंगे। एज बढ़ जाएगा, उसमें प्लस 15 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ बताया जा रहा है यहाँ से। ये तो हो गया 15 ईयर फ्रॉम नाउ, वो तो एक्स प्लस 15। इससे रबी एज विल बी 4 टाइम, रबी एज विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज। 15 साल बाद का जो एज है रबी का, वो अभी का कितना है, अब प्रेजेंट एज का 4 टाइम करेंगे तो फ्यूचर के बराबर का एज होगा। प्रेजेंट एज का अगर हम 4 टाइम करते हैं तो रबी के वो फ्यूचर एज के बराबर होगा। बस भाई साहब यहीं पे ये कहानी निपट जाती है। 4x इक्वल टू एक्स प्लस 15, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 15, ये x है, इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा। 4x हटा दीजिए इसको, 4x प्लस एक्स, 4x बराबर x प्लस का 15, 4x माइनस का x इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/3, x इक्वल टू 5। तो रवि बाबू का जो प्रेजेंट एज है वो है 5 ईयर्स। रवि भैया हमारे 5 साल के हैं। ठीक है, 15 साल बाद 20 साल के होंगे, प्रेजेंट का 4 गुना हो जाएंगे, खत्म। रवि एज विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, 15 साल बाद, 15 अभी अगर वो 5 का है तो 15 साल बाद 20 का होगा, प्रेजेंट का 4 गुना हो जाएगा 15 साल बाद। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंट एज 5 ईयर आ गया। चलिए कुछ और न्यू टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक हमारे पास है ये कॉइन वाले क्वेश्चन, डिनोमिनेशन वाले। पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। Tripti is cashier in a bank. C has a currency note of denomination. C has a currency note of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of number of this note is the ratio of number of these note is 2:3:5 respectively. The total cash with Tripti, the total cash with Tripti is rupees 400, 3 times 0. How many? 4 3 by 4 lakh. How many note of each denomination? How many notes of each denomination
does she have, does she have। पहले इस वीडियो को पॉज कर दिया जाए क्योंकि ये लेंदी होगा क्वेश्चन लिखने के कारण। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। तृप्ति इज अ कैशियर इन अ बैंक। कोई एक तृप्ति दी है, वो है कैशियर किसी बैंक में। सी हैज अ करेंसी ऑफ अ नोट ऑफ अ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, 50 and 10 respectively in the ratio of these note is 2:3:5. The total cash with Tripti Didi is 4 lakh rupees. How many note of each denomination does she have? देखिए बताया गया कि तृप्ति दी है हमारी एक, उनके पास 4 लाख रुपीज है, ठीक है। 4 लाख रुपीज जो है उनमें 100 का, 50 का और 10 का नोट है। किस रेशियो में? 2:3:5 के रेशियो में। और हमसे पूछा क्या गया है कि हर एक नोट के डिनोमिनेशन का कितने उनके पास नोट हैं। हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन, यानी 100 का कितना नोट है, 50 का कितना है और 10 का कितना है। नहीं पता है हमें कितना है, सिंपली x number of notes of each denominator is x। जब हमने नंबर ऑफ नोट्स को x ले लिया, कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। इसको हटा दिया जाए थोड़ा। ₹100, 50 या 10 का, 2:3:5 का है और टोटल में 4 लाख रुपीज है। टोटल कैश तृप्ति दी के पास कितना है? 4 लाख रुपीस है, ठीक है। कितने कितने के नोट्स हैं? नोट्स या डिनोमिनेशन कितने कितने का है? डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, 50 और 10 का है। किस रेशियो में है? 2:3:5 की रेशियो में है। बस कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है हमारे पास। हमें ये गिवन डाटा लिख लेना है कि टोटल कैश जो है 4 लाख रुपीज़ है। कितने कितने के नोट हैं उनके पास? 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। कितने हैं? x। ये 2:3:5 की रेशियो में डिनोमिनेशन है। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच denomination b x। बस इतना हमें मिल गया, इसके बाद हो जाएगा। 100 के रेशियो कितना है? 100 into 2 और 100 के नोट का कितने हैं टोटल? नहीं पता, x है, ठीक है। 50 के कितने हैं रेशियो? 50 into 3 कितने हैं? x है। यहाँ पे 10 के कितने रेशियो में? 10 into 5। 10 के टोटल नोट कितने हैं? x हैं। सभी नोट का वैल्यू कितना है? 4 लाख रुपीस है। ये कुछ रेशियो दिए हुए थे, रेशियो से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। और कितने नोट थे हमें नहीं पता, वो x थे, इसलिए हमने x ले लिया, ठीक है। 200x प्लस 150x प्लस 50x, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख रुपीज। 200 350, 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400, 400x इक्वल टू 4 लाख रुपीज। x हमें चाहिए तो 4 लाख अपॉन में 400, 2024 से 10 टाइम में, तो ये हो गए x का वैल्यू 1000, यानी 1000 नोट है। तो अब निकाल लेते हैं 50 के कितने हैं? 100 के, 100 के हैं हमारे पास 2x, तो 100 के हमारे पास हो गए कितने? 2 into 1000, 2000 नोट्स हैं 100 के। रुपीस 100 के 2000 नोट हैं। ₹50 के कितने नोट हैं? 3x। ये डिनोमिनेशन का फ्रैक्शन दिया हुआ कि जो डिनोमिनेशन है वो 2x:3x:5x में है नोट्स, यानी 100 के नोट्स 2x हैं, 50 के 3x हैं और 10 का 5x है, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं हम ये। 3 into 1000
इक्वल टू 3000 इसके नोट्स हैं, और रुपी 10 के कितने नोट हैं? 5x नोट हैं। 5x यानी 5 इंटू 1000 और रुपी 10 के 5000 नोट हैं। बस आ गए हमारे पास। 100 के हैं 2000 नोट, 50 के हैं 3000 और 10 के हैं 5000 नोट। खत्म कहानी। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था हमने उसी को वेरिएबल असाइन किया। हमसे पूछा गया कि टोटल कितने नोट हैं, हमने बोला कि नहीं पता, वो x नोट है। ठीक है, अगर वो x नोट है तो हमारे पास दिए हुए हैं कि जो नोट का जो रेशियो है 100 का, 50 का, 10 का, इतने रुपीज़ का जो नोट का रेशियो है वो 2:3:5 है। हमने इनका वैल्यू निकालिए। अगर 100 के 2x में है, मतलब मीन्स यहाँ पे 2x समथिंग होगा, 2x होगा या 3x होगा, ये 5x होगा। 100 इंटू 2x, 50 इंटू 3x, 10 इंटू 5x, इन सभी का सम बराबर किस होगा? 4 लाख के बराबर होगा। हमने नॉर्मल एक इक्वेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गए x का वैल्यू। x का वैल्यू आ गए तो हमने डिनोमिनेशन के सामने लिख दिया कि डिनोमिनेशन का कितने नोट्स है। खत्म कहानी भी यहीं पे। इसी में एक और सिमिलर क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। माइक स्टार्ट है जी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर हम रिकॉर्ड करे जा रहे हैं और माइक भाई साहब सो गए क्योंकि रात्रि के टाइम हो रही है। सेम ये नोट कहीं लेकर है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अप्रोच है इसमें। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपी 300 इन कोइंस। कोई एक पर्सन है, उनके पास 300 रुपीज़ हैं, कैसे चिल्लर है, ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2, ₹5. The number of 2 rupees coin is 3 times. The number of ₹3 coins is the number of ₹3 coin is 3 times the number of ₹5 coin. The number of ₹5 coins. The total number of coin is 160. The total number of coin is 160. How many coin of each denomination has with me? How many coin of each denomination have with me? Are with me. Are with me. आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो ऑन है जी हाँ, दिख रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। आई हैव अ टोटल ऑफ 3000 रुपीज़। उनके पास टोटल रुपी कितने हैं? 300 है। अच्छा, 300 है इन अ कोइन। 300 रुपये हैं और सारे के सारे कोइंस में। ठीक है, और किसके किसके कोइन है? ₹1 के है, ₹2 के है, ₹5 के हैं। डिनोमिनेशन कितने कितने के हैं उनके पास? ₹1 का है, ₹2 का है और ₹5 का है। ठीक है, द नंबर ऑफ ₹3 कोइन। ₹3 है ही नहीं तो कहाँ से ₹3 लिख दिया गया है? द नंबर ऑफ ₹2 कोइन। क्या ही क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin. एक बार और यहाँ I have a total of 300 rupees of coin of a denomination 1, 2, 5. 1 के 2 के और 5 के सिक्के हैं। उन सभी सिक्कों का जो वैल्यू होगा अगर हम जोड़ेंगे सम आएगा वो आएगा 300। 300 रुपये हैं और 1, 2 और 5 के सिक्के हैं। खत्म, पहला ये पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ से पढ़ते हैं, ये तो हमारे अब काम लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ से द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, जो 2 रुपीज़ का कॉइन है,
इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। जो 2 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, वो कितना है? 3 टाइम ऑफ अ नंबर ऑफ रुपीज़ कॉइन, 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ₹5 कॉइन 5 रुपए के जितना नंबर है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। 2 रुपए के सिक्के हमारे पास 3 गुने हैं, कितने? 5 के जितने भी सिक्के हैं उसके 3 गुने हमारे पास ₹2 के सिक्के हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ₹2 कॉइन इज 3 टाइम ऑफ द ₹5 कॉइन, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो पहले हम यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज x। देखिए ₹2 का तो दिया हुआ है हमारे पास कि ₹2 का कॉइन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना है, 3 टाइम ऑफ 5 कॉइन। तो 5 कॉइन कितना है नहीं पता है, उसी को हम वेरिएबल असाइन करते हैं। जिसके बारे में हमारे पास रिलेटिवली नहीं दिया हुआ उसके को हम वेरिएबल असाइन कर देंगे x, ठीक है। तो फिर ₹2 कॉइन हमारे पास कितना हो, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। ₹2 कॉइन कितना है, 3 टाइम ऑफ x है। 5 का कॉइन कितना है, x है। 2 का कितना है, 3x है। और एक चीज और यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे तो दिखेगा, ये भी हमारे आप काम लायक नहीं है, इसको भी हमने निपटा दिया, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ अ कॉइन इज 160। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो है 160, इसको हटा दिया जाए, अभी तक कोई काम लायक नहीं है हमारा। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। जो सारे कॉइन है वो टोटल में 160 कॉइन है उसके पास, ठीक है। उस 160 में से इधर एक्स कॉइन, एक्स नंबर ऑफ एक्स कॉइन है किसके, ₹5 के एक्स कॉइन है, ₹3 के नहीं, ₹2 के 3x कॉइन है। तो ₹1 के कॉइन कितने होंगे, यहाँ पे सोचने वाली बात है। इस चीज को हम समझ गए तो ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसमें कुछ खास है नहीं। वापस यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 300 रुपीज़ है, 1 के हैं, 2 के हैं और 5 रुपीज़ के हैं। देखिए टोटल 160 कॉइन है, उसमें से बताया गया था कि ₹2 का कॉइन 5 के 3 गुना है। 5 कितना है नहीं पता है, तो 5 को हमने वेरिएबल असाइन किया कि 5 के एक्स कॉइन है, तो 2 का हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 5 यानी 3x कॉइन हो जाएगा। 1 का कितना होगा, यहाँ पे ₹5 और ₹2 का टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे, x + 3x यानी 4x हो जाएंगे। ऐसे थोड़े इनको समझ लेते हैं और क्रोनोलॉजी से। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट है, आपने 2 चॉकलेट दिए हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो आपके बगल में बैठा है या बैठी है, और उसका डबल आप अपने टीचर को दिए हैं, जो भी आपके फेवरेट टीचर होंगे। तो फेवरेट टीचर को आपने कितने चॉकलेट दे दिए, 4, बेस्ट फ्रेंड को 2 दिए और फेवरेट टीचर को 4 दिए, तो आपके पास और चॉकलेट कितना बचा। ये टोटल 10 में से हमने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसको माइनस कर देंगे, 4 और +2 + 4 6 को माइनस कर देंगे, 10 - 6 आपके पास 4 बच गए। टोटल में से जितना डिस्ट्रीब्यूट किया चॉकलेट आपने उसको माइनस कर दिया। सेम अप्रोच यहाँ पे 160 अगर हमारे पास कॉइन है, ₹5 के x है, ₹2 के 3x है, तो 1 के ₹1 के कितने कॉइन होंगे, टोटल 160 में से 4x माइनस कर देंगे। ये है ₹1 के कॉइन, इतने होंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। और इन सभी कॉइन का जो वैल्यू है वो है 300 रुपीज़। अगर यहाँ पे बात समझ आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा है अब इसमें। ₹5 का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू नंबर ऑफ कॉइन 5 इंटू x होगा, प्लस ₹2 इंटू 3x
₹2 के इतने कॉइन होंगे, उसका वैल्यू इतना है, ₹2 का, ₹5 के कॉइन का वैल्यू इतना होगा, प्लस ₹1 का इतना होगा, 160 माइनस 4x, और इन सभी का अगर हम सम निकालें तो वो 300 होगा वैल्यू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। आ गया आंसर हमारा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 3x 6x प्लस 1 इंटू 160 माइनस 1 इंटू 4x माइनस का 4x बराबर 300 रुपीज़। यहाँ तक ठीक है। इधर कर लेते हैं 5x 6x अब माइनस का 4x, 5x प्लस 6x 11x होगा, 11x से 4x को माइनस करेंगे तो 7x बचेगा, ठीक है, और प्लस का 160 इक्वल टू 300, 7x इक्वल टू 300 माइनस का 160, तो 7x इक्वल टू 300 से 160 माइनस करेगा तो 40 और 140 बचेगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 140 अपॉन में 7, 7 2 जा, x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू 20 आ गया। मीन्स ₹5 के कितने कॉइन हैं? 20 कॉइन है। ₹2 के कितने हैं? 5 के 3 गुने, यानी 20 इंटू 3 60 कॉइन है, ठीक है। इसके कितने हैं? टोटल में से 4 टाइम ऑफ x माइनस कर दीजिए, 4 टाइम ऑफ x, 160 में से 4 टाइम ऑफ 20 80 कॉइन माइनस कर दीजिएगा तो इधर बचेगा 80, ठीक है। ऐसे भी 60, और इसके पास 60 कॉइन है, इसके पास 20 कॉइन है, तो 80 कॉइन हो गए। 160 से 80 माइनस करेंगे तो 80 कॉइन बचेंगे, इसके पास 80, इसके पास 60, इसके पास 20, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, इक्वेशन के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फोकस हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है कि वेरिएबल उसी को असाइन करेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया जा रहा है। क्वेश्चन में जिसके बारे में रिलेटिवली बताया जा रहा है उसको वेरिएबल कभी भी असाइन नहीं करेंगे। इसको इरेज कर दिया जाए और कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिफरेंट। एक क्वेश्चन ठीक है, इनको देख लिया जाए। हालांकि ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही हैं और अलग अलग बुक से उठाए गए हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, डियर की झुंड है, ठीक है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर इज ग्रेजिंग, GRAZING, in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby, and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest of 9 are drinking water. The rest of 9 are drinking water in from the pond. Find the number of a deer in herd. Find the number of deer in herd. पहले चेक कर लिया जाए वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ, अभी 14 GB स्टोरेज है हमारे पास। क्वेश्चन बिल्कुल शिद्दत के साथ आराम से पढ़ेंगे। द हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ डियर होंगे, पहले वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ डियर। तो नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल टू एक्स। हमारे पास टोटल एक्स डियर है, आ जाइए। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर इज ग्रेजिंग, टोटल कुछ एक्स होंगी, उस एक्स में से हाफ x/2, ठीक है।
ग्रेज कर रहे हैं यानी घास चर रही हैं, ग्रेजिंग, अपने पेट भर रही हैं इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो यहाँ पे क्या बचेगा x/2। अगर ये 4 है आपके पास, हाफ 2 होगा और इधर हाफ उसका कितना होगा 2 होगा, सेम क्वांटिटी बचेगा, हाफ का 3/4, हाफ का 3/4 ऑफ हाफ, x/2 का 3/4, x/2 करेंगे तो x आएगा, 1 का हाफ 1/2 दोनों का सम करेंगे 1 आएगा। वैसे ही x का हाफ, x का हाफ का 3/4 आर प्लेइंग, ये हमारे पास खेल रही हैं। द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और इसी हाफ का 3/4 तो खेल रही हैं और इसी का 9 ड्रिंकिंग कर रही हैं, पॉन्ड से पानी पी रही हैं। अब थोड़े यहाँ पे आराम से लिख लीजिए, इसको गैप कर दिया जाए, कोई काम लायक है नहीं इसमें, जो था हमने वहाँ पे उतार लिया, गैप कर दिया जाए। टोटल नंबर ऑफ हर्ड कितने हैं, एक से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए, ये हाफ तो ग्रेज कर रही हैं और ये हाफ कुछ बची है, ठीक है। इस हाफ का जो 3/4 है ये हमारी खेल रही हैं और इसी हाफ में से 3/4, अच्छा किसी भी क्वांटिटी का 3/4 हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। 1/4 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 9। यहाँ पे थोड़ा और समझ लिया जाएगा अच्छे से, x को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया ताकि देखने में हमें सहूलियत मिले, समझ में आए। 1 का हाफ ग्रेज कर रही है, 1 का हाफ बची, ठीक है। उस हाफ का 3/4 खेल रही हैं, हाफ का 3/4 खेल रही हैं, तो इस हाफ का कितना बचा होगा 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना है 9 है। हाफ का 1/4 मीन्स यहाँ पे पहले हाफ इंटू 3/4, 3/8 खेल रही हैं, यहाँ पे हाफ 1/8, 1/8 का वैल्यू है 9, ठीक है। टोटल हमारे पास 1 नहीं x है, ठीक है, ये बात यहाँ पे है। आ जाइए, नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x। अब इधर आ जाए, अगर ये हमारा x है तो x/2, ठीक है, x/2 तो ये 3x/8 और इधर हो जाएंगे हमारे x/4 इक्वल टू 9, ठीक है। वो समझने के लिए हमने 1 लिया था। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x/8 इक्वल टू 9 दिया हुआ, तो x का वैल्यू 72 आ जाएगा। बस कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। x इधर में x/8 का वैल्यू 9 दिया हुआ, x का वैल्यू 72, यानी टोटल जो हमारे पास सीप है वो 72 सीप है। तो फाइनली हमारे पास आ चुके हैं नेक्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड करने, पहले देखते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर हमारे पास होता है p/q, ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास रेशनल नंबर होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर, आराम से, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। एक बार और, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8। एक रेशनल नंबर है जिसका जो डेनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस 8 है, न्यूमरेटर क्या है नहीं मालूम, तो हम वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x। अगर हमारे पास न्यूमरेटर x है तो डेनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर b, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8, x + 8। तो उस केस में हमारे पास रेशनल नंबर क्या बनेगा,
x अपॉन में x प्लस 8, ये है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, हमारे काम लायक इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसे काट दीजिए, इसे देखना ही बंद कर दीजिए, अब ये कोई काम लायक नहीं बचा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, केस 2 यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये केस 1 था, केस 2। न्यूमरेटर हमारा x था, अगर उसको 17 से बढ़ाया जाए, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर x प्लस 8 था, उसमें से 1 घटा दिया जाए, तो जो हमारा नंबर ऑब्टेन होगा वो होगा 3/2। इस केस में ऐसे न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये होगा कुछ x प्लस 17 अपॉन में x प्लस 8 माइनस 1 x प्लस 7, ये किसके बराबर होगा 3/2। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा नीचे कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहा, इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर को अगर 17 से बढ़ाते हैं एंड डिनोमिनेटर को 1 घटा दे, डिनोमिनेटर हमारे पास पहले क्या था, x प्लस 8 था, x प्लस 8 डिनोमिनेटर था, उसमें से 1 माइनस किया तो x प्लस 7 आ गया, ये किसके बराबर होगा 3/2 के बराबर। बस यहाँ तक आ गया। अब हम इसको बेसिक सिंप्लीफाई कर देंगे, x प्लस 17 सिंप्लीफिकेशन, x प्लस 7 इक्वल टू 3/2, ये कुछ देखा देखा लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस का 7, 2x प्लस 2 इंटू 17 34 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू 7 21, 2x इधर आ जाओ 3x तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3x इधर आएगा माइनस का 3x, 21 प्लस का 34 उधर जाएगा माइनस का 34, इधर हो जाएगा माइनस का x, 21 से 34 ये हो जाएगा 13 माइनस का x का वैल्यू आ जाएगा 13, x का वैल्यू 13 आ गया, तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या बनेगा 13 अपॉन में 13 प्लस 8 21। देखिए पहला स्टेटमेंट था, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। ठीक है, अगर ऊपर 13 में से अगर न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दिया जाएगा तो 13 प्लस 17 30 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को 1 से घटा दिया जाए तो ये 30 अपॉन में 20 जो कि 3/2 होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो, हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है और पैटर्न समझना है। यहाँ पे हमें फाइंड करना था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कुछ न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर के बारे में पहले से ही रिलेटिवली दिया हुआ था, न्यूमरेटर के बारे में हमें नहीं मालूम था। न्यूमरेटर को हमने वेरिएबल असाइन किया, कुछ ऐसा ही है हमारा, x अपॉन एक्स प्लस 8 बाई रेशनल नंबर आया। x प्लस 8 का वैल्यू कैसे आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमने पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन किया, x का वैल्यू 13 आया, पुट किया, रेशनल नंबर बन गया। ऐसा ही अप्रोच आपका हर एक क्वेश्चन में चलेगा, फ्रैक्शन के या फिर रेशनल नंबर के। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे एक सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। इस 2 डिजिट वाले नंबर को ख़त्म कर लेते हैं, 2 टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ इन अ 2 डिजिट नंबर, पहले इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, डिजिट एट यूनिट प्लेस is twice, digit in tens place, twice digit in tens place, if 27 added to 8, if 27 added to 8, digit are reversed, find number, digit are reversed,
फाइंड नंबर। पहले आराम से शिद्दत के साथ इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट होगा, डिजिट एट यूनिट प्लेस पे क्या होगा डिजिट, एक ही वेरिएबल हमें लेना है, एक्स ले लेते हैं। तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, टेंस प्लेस पे वाई नहीं, एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो यहाँ हम y नहीं लेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ है, यूनिट और टेंस के बीच का रिलेशनशिप कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन 2 डिजिट नंबर digit at a unit place is twice the digit at a tens place। digit at a unit place, यूनिट प्लेस पे अगर x है, digit at a unit place is twice the digit of a tens place। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है, twice of tens place of अलार्म। यूनिट प्लेस पे जो हमारे डिजिट है वो ट्वाइस है, कितने, टेंस प्लेस वाले डिजिट के ट्वाइस है। आराम से यूनिट प्लेस वाले के बारे में रिलेटिवली दिया हुआ है कितना है वो, डबल है टेंस प्लेस वाले डिजिट का। तो टेंस प्लेस वाले डिजिट क्या होगा, उसको हम एक्स लेंगे। आराम से यूनिट टेंस 2 डिजिट हमें चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, एक्स वाई नहीं ले सकते हैं, तो पहले एक वेरिएबल किसी को असाइन करते हैं। किसको करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन 2 डिजिट नंबर डिजिट एट ए यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो दुगना है किसके, टेंस वाले पे। तो टेंस पे क्या होगा, एक्स होगा, तो यूनिट पे क्या होगा, 2x होगा। अब हमारे पास नंबर क्या होगा, ऐसे 2 3 लिखते हैं हम, आपके पास 2 डिजिट है, 2 3 है, तो ये नंबर इनका प्लेस वैल्यू कितना होगा, ये 3 वंस पे है, तो 3 इंटू 1 ये हमारा 3 बनेगा। 2 हमारा टेंस पे है, तो ये 2 इंटू 10 20 बनेगा। नंबर हमारे पास होगा 20 प्लस 3 23 होगा। सेम वैसे ही यूनिट डिजिट पे 2x है और टेंस पे x है, तो नंबर क्या बनेगा, ऐसे 2 3 था तो 3 वंस पे था, 3 इंटू 1, 2 टेंस पे था, 2 इंटू 10 20 प्लस 3 हमारा 23 नंबर था। वैसे 2x इंटू 1 क्योंकि 2 वंस पे है नंबर, और ये हमारा टेंस पे है तो x इंटू 10, ये हो जाएगा 10x प्लस का 2x, ये हमारा नंबर बना 10x प्लस 2x। एक बार और वापस समझते हैं। वेरिएबल हमने टेंस प्लेस को असाइन किया क्योंकि टेंस प्लेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो यूनिट के बारे में दिया था कि यूनिट 2 टाइम ऑफ टेंस प्लेस है। हमारे पास नंबर कुछ ऐसा है x, 2x 1 पे है तो 2x इंटू 1 2x, x टेंस पे है तो x इंटू 10x प्लस 2x, ये हमारा नंबर बना 10x प्लस 2x। तो हमारे पास नंबर है 10x प्लस 2x, इस साइड को इरेज कर लिया जाए। ओरिजिनल नंबर हमारे पास है, नंबर जो है वो 10x प्लस 2x है, ठीक है। इसमें कहा क्या जा रहा है, इफ 27 एडेड टू इट, इस नंबर के साथ अगर 10x प्लस 2x, तो ये तो हो गया 12x आपका, 12x के साथ अगर 27 ऐड किया जाता है तो नंबर हमारा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स नंबर क्या होगा, ये तो हमारा 12x हो गया। रिवर्स नंबर के बारे में क्या वो बता रहा है, रिवर्स नंबर मतलब ये कि पहले हमारे पास नंबर कुछ ऐसा 2x, x था, यूनिट पे हमारा 2x था, टेंस प्लेस पे हमारा x था, ठीक है। तो हमारा नंबर बन रहा था 10x प्लस 2x। लेकिन इस केस में क्या हुआ, रिवर्स वाले केस में क्या हुआ, यूनिट पे पहले था 2x, तब यूनिट पे x आ जाएगा, और टेंस पे 2x आ जाएगा, टेंस पे आ जाएगा 2x। आराम से ओरिजिनल में कुछ ऐसा था,
x कॉमा 2x। ओरिजिनल सिनारियो में डिजिट हमारे पास कुछ ऐसा था, वंस पे 2x था, टेंस पे x था। अब क्या बोल रहा है कि अब रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स हो जा रहा है मीन्स डिजिट अब ये x आ जा रहा है यूनिट पे और टेंस पे आ जा रहा है 2x। तो ये नंबर क्या बनेगा, नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा x और यहाँ पे 2x। वंस टेंस x इंटू 1 वंस पे है तो ये x हो जाएगा, 2x टेंस पे है तो 2x इंटू 10 ये हो जाएगा 20x। 20x प्लस x रिवर्स डिजिट बनेगा, ये हो जाएगा 21x। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गया कि पहले जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था अब वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ जाएगा। रिवर्स वाले नंबर फाइंड करने हैं तो ठीक है। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस 2x, रिवर्स नंबर 12x हो गया। ओरिजिनल नंबर हमारा यहाँ पे था 12x और ये हमारा रिवर्स नंबर हो गया 21x। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर हम ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करें तो वो रिवर्स नंबर के बराबर हो जाएगा, मीन्स 21x के बराबर हो जाएगा। 12x प्लस 27 इक्वल टू 21x। 12x माइनस का 21 इक्वल टू प्लस का 27, उधर जाएगा माइनस का 27। 12x माइनस 21x 9x, माइनस का 9x माइनस का 27, माइनस माइनस कट जाएगा, 9x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 बाई 9, x हो जाएगा हमारे पास 3। x हमारे पास 3 आया, मीन्स टेंस प्लेस पे यहाँ पे 3 होगा, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे ये 3 होगा। या फिर सिंपली हमारे पास नंबर क्या आया था 12x, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 12 इंटू 3 36, रिवर्स नंबर क्या होगा 21। 21x रिवर्स नंबर हमारे पास आया था तो 21 इंटू 3 63। पहले नंबर 36 था, नीचे दिख रहा है, पहले नंबर 36 था। ठीक है, पहले नंबर हमारे पास 36 था, अगर उसमें 27 ऐड करें तो 36 प्लस 27 43, 53 63, नंबर रिवर्स हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया हुआ था यूनिट और टेंस डिजिट में, इसमें देखते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है। एक चीज हमें पहले से डिटरमाइन करना है कि यूनिट और टेंस पे क्या होगा। यूनिट टेंस पे जो भी होगा तो उससे एक ओरिजिनल नंबर बनेगा और रिवर्स में यूनिट वाला टेंस पे चल जाएगा, टेंस वाला वंस पे आ जाएगा, वो इंटरचेंज नंबर बनेगा। ठीक है, एक ओरिजिनल नंबर एक रिवर्स नंबर। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। द सम ऑफ 2 digit number, the sum of 2 digit number, the sum of digit of the sum of digit of 2 digit number is 11, comma, the given number is less than the number, the given number is less than the number obtained by interchanging it. The given number is less than the number obtained by interchanging the digit by 9. Find number. Find number. यहाँ पे the sum of the digit of a 2 digit number is 11, यानी 2 डिजिट का नंबर कुछ 65 है, 65 है।
एक डिजिट, दो डिजिट, इन दोनों डिजिट का सम है 11 हमारे पास, ठीक है। डिजिट का सम 11 है। द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट बाय 9, फाइंड द नंबर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11, 11 है। अगर उसमें से यूनिट डिजिट x है, एक डिजिट x है, तो दूसरा क्या होगा? इधर एनालॉजी वापस समझ लेते हैं। 10, अगर 10 में से एक 2 है, दो नंबर का सम 10 है, एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8। कैसे 8 फाइंड किए? टोटल में से इसको माइनस करके। हमारे पास 20 है, उसमें से एक 4 है, तो दूसरा नंबर 4 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 20 आएगा? 20 माइनस 4। सेम एनालॉजी इधर। 11 में से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? टोटल 11 माइनस 6 होगा। होगा? हाँ होगा। अब देखिए, आपको ये नंबर सम, डिजिट सम में एक चीज़ बताया गया था कि यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है और टेंस डिजिट, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा वो फाइंड करना है। पीछे वाले में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ पे हमने यूनिट और टेंस में निकाल लिया रिलेशन। एक x होगा, एक 11 माइनस x होगा टेंस पे। तो नंबर क्या बनेगा? नंबर का प्लेस वैल्यू क्या? गलती से अलार्म बंद करने के चक्कर में वीडियो बंद हो गया। 11 माइनस x, ठीक है। नंबर क्या बनेगा? इन नंबर का प्लेस वैल्यू क्या बनेगा? प्लेस वैल्यू, ये नंबर यूनिट पे x है और टेंस पे 11 माइनस x। यूनिट पे x है मीन्स x इंटू 1 होगा, ये हो जाएगा x। यहाँ पे 11 माइनस x टेंस पे है, तो 11 माइनस x इंटू 10 करेंगे, तो ये 10, 110 माइनस 10x होगा। ये कुछ ऐसा होगा, 110 माइनस 10x प्लस x, ऐसा कुछ आएगा हमारा। माइनस 10x प्लस x माइनस 9x होगा। 110 माइनस 9x, ये हमारा हुआ ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ये कुछ हुआ। 11 था सम, एक x लिया तो दूसरा 11 माइनस x हमारा यूनिट पे है, तो हमारा x का प्लेस वैल्यू x ही रहेगा। 11 माइनस x 10 पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 10 110, 10 इंटू एक्स 10x, 110 माइनस 10x प्लस x माइनस 10x प्लस x 9x, 110 माइनस 9x ओरिजिनल नंबर हो गया। रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर या फिर सिंपली इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर मीन्स डिजिट अब स्वैप हो जाएंगे। यूनिट डिजिट पे अब कौन सा आएगा? यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट, पहले यूनिट डिजिट पे x था, तो अब यूनिट डिजिट पे 11 माइनस x डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा। टेंस डिजिट पे 11 माइनस x था, अब टेंस डिजिट पे आएगा हमारा x। कुछ ऐसा होगा, 11 माइनस x और ये x। 11 माइनस एक्स हमारा वंस पे है, तो 11 माइनस एक्स इंटू 1 करेंगे, और x हमारे टेंस पे है तो 10 इंटू एक्स करेंगे। ये होगा 10x प्लस 11, 11 माइनस एक्स इंटू 1, 11 माइनस एक्स ही रहेगा। 10x प्लस 11 माइनस एक्स, 10x यहाँ पे 10x प्लस 11 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा, 9x प्लस 11 इधर में होगा इंटरचेंज नंबर। रिवर्स नंबर होगा हमारा 9x प्लस का 11, ठीक है। 9x प्लस का 11। हमारे पास ओरिजिनल नंबर कुछ ये है और रिवर्स नंबर कुछ ये है। ये क्यों फाइंड किया? क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कुछ पूछ रहा है। The given number is less than the number obtained by interchanging the digit by 9। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 है। ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो 9 है। बस हमने इन दोनों को माइनस करके इक्वल टू 9 लिख दिया जाए, हटा दिया जाए इनको।
The given number is less than the number obtained by interchanging the digit by 9. 110 minus 9x माइनस 9x प्लस का 11 इक्वल टू 0। हमेशा ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस कर रहे थे क्योंकि इसमें गलती होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो टर्म है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 110 माइनस 9x माइनस 9 माइनस 9x माइनस 9 प्लस 11 माइनस 11 बराबर 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 9। नाइन एक्स माइनस का 18x 110 माइनस 11, 110 से 11 माइनस करेंगे तो ये 99 होगा। 99 माइनस 18x इक्वल टू 9 माइनस का 18x इक्वल टू 9 माइनस 99 माइनस का 18x इक्वल टू 9 माइनस 99 माइनस का 90 माइनस माइनस कट जाएगा। 18x इक्वल टू 90 x इक्वल टू 90 अपॉन में 18 5 से 90। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। x का वैल्यू 5 आया, हमसे पूछा था फाइंड द नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर है 110 माइनस 9x, 110 माइनस 9x 110 माइनस का 9x 110 माइनस 9 इंटू 5 110 माइनस 45 110 माइनस 45 550 65 ओरिजिनल नंबर हमारे पास हुआ 65। ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर क्या होगा, यहाँ 9x प्लस का 11 9 इंटू 5 प्लस का 11 9 5 जा 45 प्लस का 11 45 46 66। जो हमारे पास रिवर्स नंबर है 45 46 56, क्या ही कर रहे हैं, हाँ 56। हमारे पास रिवर्स नंबर हो गया 56, ओरिजिनल नंबर हो गया 65। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 का है। ठीक है, इनके डिजिट सम कितना हुआ 11, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 6 11। ठीक है, इरेज कर दिया जाए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये है हमारे बोट वाले क्वेश्चन, और लास्ट में बचा हमारे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, और ये बोट वाले लास्ट दो क्वेश्चन है। इसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास एक स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें हमें एक चीज़ याद करना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और बाकी काम हमारा हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 690 किलोमीटर, यानी दो पॉइंट है ए और बी, और उनके बीच का डिस्टेंस है 690 किलोमीटर। यहाँ पे ले लेते हैं ए है, यहाँ पे ले लेते हैं बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 690 किलोमीटर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 690, काम खत्म। टू कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड बी साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर। ए से बी से एक दो कार स्टार्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं और एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एक कार ए से एक कार बी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कार ए कार बी एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पे स्टार्ट हुए ट्रैवल कर रहे हैं, खत्म। टू कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी साइमल्टेनियसली ट्रैवल्स टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर इज 30 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर इज 30 किलोमीटर, यानी ये दोनों एक दूसरे की ओर एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए चल रहे हैं। 6 घंटे बाद कुछ यहाँ पे ये पहुंचा, 6 घंटे बाद कुछ यहाँ पे ये पहुंचा, ये 6 घंटे बाद कुछ यहाँ पे पहुंचा,
ये कार 6 घंटे बाद कुछ यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे कार ले लेते हैं, ये कार ए, कार बी। कार ए 6 घंटे बाद यहाँ पे कुछ पहुँचा, कार बी 6 घंटे बाद कुछ यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद, तो वो है 30 किलोमीटर। अब इनके बीच का डिफरेंस 30 पहले था 690, तो दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस चले, 690 डिस्टेंस था, अब 30 बचा है, तो टोटल में 660 किलोमीटर का डिस्टेंस ये दोनों मिल करके चले गए, ठीक है। ये बात यहाँ से हमें समझ में आ रही है। आगे पढ़ते हैं। इफ स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन अदर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हुक यहाँ पे छिपा हुआ है। इफ स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन अदर बाय 10 किलोमीटर, यानी एक कार ए का जो स्पीड है कार बी के स्पीड से 10 कम है, ठीक है। ऐसे इफ द स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन अदर बाय 10 किलोमीटर, ऐसे यहाँ पे स्पीड जो है कार ए का बी का जो भी स्पीड है उससे 10 कम है, कार ए का स्पीड बी से 10 कम है। वेरिएबल हम किसको असाइन करेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो बी का स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर, और ए के बारे में रिलेटिवली बताया हो कि बी से 10 कम है, तो ये हुआ x माइनस 10। ये बात यहाँ पे क्लियर हो रहा है। हमने वो पढ़ा, हमने कुछ देखा इस पॉइंट पे। इफ द स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन अदर बाय 10 किलोमीटर, की कार ए का जो स्पीड है वो बी के स्पीड से 10 कम है, कार ए के स्पीड के बारे में रिलेटिवली बताया गया कि बी से 10 कम है, बी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो बी को हमने बोला x किलोमीटर स्पीड है, तो कार ए का कितना हो जाएगा x माइनस 10। कार ए का हो गया हमारा x माइनस 10 स्पीड, और कार बी का हमने बोला कि x है। बस कहानी ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैसे, थोड़ा टेबल बना करके देख लिया जाए, इसको गायब कर दिया जाता है। फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार यानी दोनों कार का स्पीड कितना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास है स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू x किलोमीटर और स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना कुछ आने के बाद एक टेबल बना लेते। इस टेबल बनने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कार ए कार बी, यहाँ पे कार ए का स्पीड लेंगे, कितना टाइम तक चला वो लेंगे, और डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ये टेबल बन गया। मैं समझिए आपका क्वेश्चन ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। कार ए का स्पीड कितना है, कार ए का स्पीड है x माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का x किलोमीटर पर आवर। दोनों मिलकर कितने चले, ये 6 घंटा चला, ये भी 6 घंटा चला, 6 घंटा ये चला, 6 घंटा ये चला, ये भी 6 घंटे चला, ये भी 6 घंटे चला, ठीक है। हमने इसमें देखा था कि दोनों मिलकर 660 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि पहले का डिफरेंस था, ये पहले का डिस्टेंस इन दोनों का 690 था, आपका डिस्टेंस 30 बचा, यानी 660 दोनों मिलकर के चल चुके हैं, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू हमें पता चल रहा है कि 660 दोनों मिलकर चल चुके हैं। इधर ये कितना डिस्टेंस चला इस 6 घंटे में, इस 6 घंटे में डिस्टेंस कितना चला, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x माइनस 10, टाइम है 6, तो 6 इंटू x माइनस का 10 ये डिस्टेंस चला होगा। ये कितना चला होगा, 6 इंटू x किलोमीटर चला होगा, बस। और दोनों मिल करके 660 चल चुके हैं, यानी दोनों के जो डिस्टेंस का सम है वो 660 है। इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब ये कहानी खत्म हो चुका है यहाँ पे। उधर वो चला 6 इंटू x माइनस का 10, और ये चला 6 इंटू x 6x, और ये दोनों इस फॉर्मूले, इस टेबल के हिसाब से कार ए कार बी कितना चल लिया, इतना डिस्टेंस चल लिया,
और वो डायग्राम के थ्रू कितना चला था, 660 किलोमीटर चला था। बस कहानी ख़त्म हो चुका। 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 10 माइनस का 60 और यहाँ पे 6x इक्वल टू 660। 6x 12x माइनस का 60 इक्वल टू 660। 12x इक्वल टू 660 माइनस का 60 उधर जाएगा प्लस का 60। 12x इक्वल टू 720। 12x इक्वल टू 720, x इक्वल टू 720 अपॉन में 12। 12 6 जा 72, x 60 किलोमीटर। मीन्स कार A का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर, कार B का स्पीड हो गया 60 माइनस 10 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आराम से समझिए हमने किया क्या। हमने कुछ टेबल बनाया और हमने देखा, हमसे बताया क्या गया था कि दो कार के बीच का इनिशियल डिस्टेंस, शुरुआती डिस्टेंस 690 है। 6 घंटा ये कार चलता है, 6 घंटा ये चलता है। 6 घंटा चलने के बाद इनके बीच का डिफरेंस हुआ 30 किलोमीटर। मीन्स दोनों मिलकर के 660 किलोमीटर चल गए। हमने लिख लिया। अब हम जरा यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं दिया उसको हम x ले लिए, और जिसके बारे में रिलेटिवली दिया हुआ था कि a का स्पीड b से 10 कम है, b को अगर हमने x लिया तो a का स्पीड होगा x माइनस का 10। टाइम लिखा, दोनों 6-6 घंटे चले, इसका डिस्टेंस इतना किया इतना किया, दोनों का डिस्टेंस का सम 660 हमने इक्वेट किया, x का वैल्यू 60 आ गया। x 60 मीन्स कार b का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, कार a का स्पीड 60 माइनस 10 50 किलोमीटर पर आवर। खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। अब थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्या कहा गया था, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 690 था, इनिशियल 690 था। 6 घंटा चलने के बाद, 6 घंटा A और B चलने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस 30 बचा था। जरा इसको 6 घंटे चला के देखते हैं। 60 इंटू 6 360 किलोमीटर, और ये 50 इंटू 6 50 के रफ्तार है, 6 घंटा चलेगा, कितना चलेगा 5 6 जा 30 300, ये दोनों 660 6 घंटा चलने के बाद 660 चल लिए, तो डिफरेंस कितना बचा इन दोनों के बीच, 690 माइनस 660 30 किलोमीटर का डिफरेंस बचा था, जो कि वैलिड है और ये क्रॉस वेरीफाई हो चुका। बात समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल ये सीख लेना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछेगा कार ए और कार बी का स्पीड, एक्स वाई नहीं लेना है, एक ही वेरिएबल लेना है। हमें थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या दो वेरिएबल के बारे में कुछ रिलेशनशिप बताए गए हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया उसको वेरिएबल, बाकी जिसके बारे में इनडायरेक्टली हो तो आप ले ही लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। इस बोट वाले क्वेश्चन में जब भी बोट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो स्पीड ऑफ बोट होता है। स्पीड ऑफ बोट, जो बोट का स्पीड होगा अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, और बाकी सब हम कर लेंगे। जैसे बोट अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम के स्पीड के साथ माइनस हो जाएगा। अप स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो भी बोट का स्पीड है उसमें से लहरें की स्पीड को घटा दिया जाएगा अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट के साथ ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बस यही एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से समझना है बोट वाले क्वेश्चन में, कि जो भी है हमारे स्पीड ऑफ बोट होगा अप स्ट्रीम में, वो बोट का स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में हमारे स्पीड ऑफ बोट के साथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगा। अब आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 7 आवर। एक बोट है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसको टाइम लेता है वो 7 घंटा। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। इट कवर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 8 आवर। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अप स्ट्रीम में उसको टाइम लग रहा है 8 आवर। सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में करने में उसको टाइम लग रहा था 7 आवर। सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 8 आवर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड करना है बोट का स्पीड। कि बोट का स्पीड क्या होगा स्टिल वाटर में। पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल के थ्रू आसान हो जाएगा ये करना। इसमें पहले एक लिखिए अप स्ट्रीम
बगल में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं कि टाइम कितना लगा, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये कुछ हमारे पास बन करके तैयार हो गया टेबल। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है नहीं पता, पर हमारे पास क्या गिवन है, टाइम है। डाउन स्ट्रीम में 7 घंटे लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहे हैं 7 आवर, अप स्ट्रीम में टाइम लग रहे हैं 8 आवर। इस टेबल को पहले फिल कर लेते हैं। और स्ट्रीम का स्पीड है हमारे पास गिवन क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट को। स्पीड ऑफ बोट को हम x ले लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। आराम से पहले हमने टेबल बनाया, जो गिवन डाटा था उसको हमने टेबल में भर दिया, ठीक है। हमारे पास जो गिवन डाटा है क्वेश्चन में उसको हमने लिख लिया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट गिवन है x किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम अप स्ट्रीम में जाते हैं उस केस में, अप स्ट्रीम के केस में जो स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है आपस में माइनस हो जाते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट है x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 2, तो x माइनस 2 हो जाएगा अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट के साथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा आएगा स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस 8 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, 8 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे आएगा 7 इंटू एक्स प्लस 2, 7 इंटू एक्स प्लस का 2, ठीक है। और एक और चीज़ हमें बताया गया है कि सेम डिस्टेंस है, यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। हमें इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम x निकालेंगे और x होगा हमारा स्पीड ऑफ बोट। बात समझ में आ रही, एक बार और समझ लीजिए। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम रहेगा तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएंगे, अप स्ट्रीम में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। टेबल हमने एक बनाया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। हमारे पास गिवन था टाइम, अप स्ट्रीम में 8 आवर, डाउन स्ट्रीम में 7 आवर, दोनों का डिस्टेंस सेम था, ठीक है। स्पीड नहीं पता तो बोट का स्पीड हमने x ले लिया और स्ट्रीम का स्पीड हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो अप स्ट्रीम में x माइनस 2, डाउन स्ट्रीम में x प्लस का 2, ठीक है। अब इस स्पीड और टाइम से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस वहाँ पे हुआ 8 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे हुआ 7 इंटू एक्स प्लस का 2, ठीक है। और हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। एट इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन है और जो भी x आएगा वो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू माइनस 2 माइनस का 16 इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 2 14, ये हो गया। 8x इधर आएगा ये 7x तो माइनस का 7x, ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16, 14 प्लस 16, ये हुआ हमारे पास 8x माइनस 7x, x बचेगा और यहाँ पे 14 और 16 30 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 30 आ गया। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम ये खत्म होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। एक होमवर्क क्वेश्चन,
two number and the ratio of two number are in the ratio of 5:3 if they differ by 18. If they differ by 18, find the number. Find the number. आराम से पहले देखिए, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3. लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x और सेकेंड नंबर जो होगा हमारा वो होगा 3x. क्यों? 5:3 के रेशियो में वो नंबर है. एग्जैक्ट वो 5 और 3 नंबर नहीं है, उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो वो कांस्टेंट हमने मान लिया कि x है. तो हमारे पास पहला नंबर होगा 5x, दूसरा नंबर हो गया 3x. सेकेंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट खत्म. दूसरा, इफ दे डिफर बाई 18, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 18. 5x माइनस 3x इक्वल टू 18. 2x इक्वल टू 18. x इक्वल टू 18/2, x इक्वल टू 9. x का वैल्यू 9 आ गया, तो वो नंबर क्या होंगे वो आप होमवर्क में नीचे कमेंट करके बताना. ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर आप कमेंट में ज़रूर बताएं. और सब ये तीनों पार्ट का जो नोट्स है ये नीचे कमेंट में पिन कर दिए गए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पे जा कर के आप नोट को एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.